सो हेलो गाइस, केडी सैटरडे में आपका स्वागत है। यहाँ मिलने वाला हर एक सैटरडे इवनिंग को एक थ्रिलिंग एंड हॉरिफाइंग रियल लाइफ स्टोरी। सो ये बात है 2002 की। झारखंड के एक छोटे से गांव में एक ट्रक ड्राइवर रहता था जिसका नाम था सुरेश। सुरेश जमशेदपुर से करीब 200 किलोमीटर दूर के एक गांव में रहता था। सुरेश एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था जो फाइनेंशियली क्राइसिस से भी गुजर रहा था और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था उसका फैमिली। तो इसी रीज़न से 5-6 साल से वो ट्रक ड्राइविंग का भी काम करता था। वो लगभग हर वीक 1-2 बार तो रात में कहीं ना कहीं सफ़र उसे करना ही पड़ता था। और इस बार गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया था कि नेक्स्ट डे पोलियो का वैक्सीन सबको गवर्नमेंट की तरफ से लगने वाला है। तो उसे काम मिला था कि वो पोलियो का वैक्सीन ले करके जमशेदपुर में पहुंचाना है उसे। तो सुरेश रेडी हो जाता है कि आज रात में निकलना है और कल कैसे भी पहुंचाना पड़ेगा क्योंकि वैक्सीन देना कल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सुरेश इस बार 10 बजे ही निकलने वाला होता है अपने घर से। ज़्यादातर वो रात का जो सफ़र होता है वो ट्राई करता है कि 10 बजे के बाद ही, मतलब 12 बजे के आसपास निकलता है। बट इस सिचुएशन में वो रिस्क नहीं ले सकता, उसे वहाँ से जल्दी ही पहुँचना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है उसके पास। तो रिस्क ना लेने के कारण 10 बजे ही रात में निकल जाता है। अपने साथ डीजल का एक एक्स्ट्रा गैलन भी लेता है कि इन केस अगर डीजल कम हो जाए या कुछ भी इशू हो तो वो तुरंत सॉल्व कर ले। तो फिर वो निकल जाता है 10 बजे। फिर उसके बाद जैसे ही 3-4 किलोमीटर अच्छे से वो क्रॉस करता है तो वहाँ पे ट्रक थोड़ा कुछ आवाज़ करने लगता है अपने आप। मतलब ऐसा लगता है कुछ खटखट जैसा कुछ आवाज़ होता है। उसको लगता है कि शायद कुछ गड़बड़ी हो गया है ट्रक में, बट फिर भी वो चलाता है। फिर थोड़ी देर बाद ट्रक थोड़ा सा अनबैलेंस जैसा हो रहा है, मतलब वो थोड़ा हिल रहा है। और फिर थोड़ा सा और चलने के बाद ट्रक वहीं पे रुक जाता है। फिर सुरेश ट्रक से निकलता है और जाता है इंजन चेक करने। तो फिर वो सारा कुछ ओपन करके इंजन जब चेक करता है तो देख कर ही समझ जाता है कि इंजन में कुछ तो गड़बड़ी है। सारा कुछ वो चेक करता है पहले और उसके बाद वो कैसे भी स्टार्ट करने की कोशिश करता है जैसे तैसे करके। फिर ट्रक को वो कैसे भी स्टार्ट कर देता है। बट सुरेश समझ चुका है इस सिचुएशन में तो वो जमशेदपुर तक नहीं जा पाएगा, जो कि काफ़ी घंटे लगातार उसे चलाना पड़ेगा। तो फिर वो सोचता है कि करीब 1-1.5 किलोमीटर जैसे भी चल जाए, वहाँ पे एक गैरेज है जहाँ पे उसके जान पहचान का वो गैरेज है, तो वो जल्दी से बना भी देगा। तो वो वहाँ से जाता है, कैसे भी ट्राई करता है कि वहाँ तक जैसे भी चल जाए। तो जैसे तैसे करके बार बार वो रुक जा रहा है, फिर उसे स्टार्ट करना पड़ रहा है। जैसे तैसे वो स्टार्ट करते 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 पहुँच जाता है उस छोटे से गैरेज में जहाँ पे ट्रक वगैरह का रिपेयरिंग होता है। तो वो जो अपने फ्रेंड को बोलता है, फ्रेंड कह लो या फिर जान पहचान कुछ भी, तो उससे बोलता है जल्दी से बना दो, कल मुझे पहुँचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसका जो फ्रेंड होता है वो चेक करता है, पहले वो मैकेनिक्स को बोलता है चेक करने के लिए। 2 लोग ही और भी काम कर रहे होते हैं वहाँ पर। तो सारा कुछ इंजन वगैरह खोलते हैं। तब तक 11:30 बज चुका है क्योंकि स्टार्ट करना, ऑन करना, ऑफ़ करना पहुँचते पहुँचते लगभग 11:30 बज चुका है उस टाइम पे। तो सब लोग इंजन को खोलकर जब चेक करते हैं मैकेनिक्स, करीब उसमें भी आधा घंटा लग जाता है और लगभग 12 बज चुका है। और फिर चेक करने के बाद वो बताते हैं कि ये तो बनना मुश्किल है क्योंकि इसका पार्ट ख़राब हो चुका है इंजन का और वो आने में भी टाइम लगेगा। और 24 आवर्स तो कम से कम लगने वाला है यहाँ पे, 24 घंटा तो कैसे भी लगेगा, और वो मैं मिनिमम बता रहा हूँ। तो सुरेश बोलता है कि इतना टाइम तो है ही नहीं, कल सुबह तक अगर मैं नहीं पहुँचाया तो मेरा सैलरी से भी कुछ कट सकता है, तो वो बहुत ज़्यादा इशू हो जाएगा फिर। तो वो बोलता है ये तो पॉसिबल है ही नहीं कि सुबह, मतलब 1-2 घंटे तक मैं बना पाऊँ। सुरेश बोलता है अगर 1-2 घंटे तक भी हो जाता तो वो मैनेज कर लेता, उतना वेट कर लेता वो, बट वो बोलता है पॉसिबल नहीं है। फिर सुरेश बोलता है कि मुझे पहुंचाना बहुत ज़रूरी है कल तक, अगर तुम्हारे पास कोई एक्स्ट्रा ट्रक या कुछ भी होगा जिससे मैं सामान ले जा सकूँ तो भी मैं ले जाऊँगा। तो जो उसका फ्रेंड बोलता है कि मेरे पास तो अभी कुछ है ही नहीं जो तुम ले जा सको, तुम अगर कल आते तो कल मेरे पास था। बट सुरेश का नज़र पड़ता है वहाँ पे एक ट्रक रखा हुआ है एक और। तो बोलता है वहाँ तो एक ट्रक है, वो तो तुम क्यों नहीं दे रहे हो मुझे। वो बोलता है कि ये ट्रक तो मैं नहीं दे सकता क्योंकि कल ही इसका एक्सीडेंट हुआ है और जो ट्रक ड्राइवर था उसका डेथ हो गया इसी ट्रक से, तो वो तो मैं नहीं दे सकता। तो फिर सुरेश बोलता है नहीं, मैं कल पहुँचा दूँगा, तुम दे दो, मैं कल जैसे ही पहुँचाऊँगा फिर वापस ला के तुम्हें दे दूँगा और तुम पैसे भी ले लेना अगर ज़रूरत पड़े तो, क्योंकि पहले भी मैं ऐसा एक मिस्टेक कर चुका हूँ, इस रीज़न से फिर मैं ब्लैक लिस्ट हो जाऊँगा, फिर मुझे काम नहीं मिलेगा। तो फिर वो बोलता है नहीं, ये तो नहीं ले जा सकता, तुम समझो बहुत ज़्यादा कुछ दिक्कत है, कल ही डेथ हुआ है ट्रक ड्राइवर का और जो ऑनर है वो मुझे भरोसा करके ये ट्रक दिया है, तो
तो ये देना तो मुश्किल है, और ये ख़राब भी है, वो चलेगा भी नहीं, इसका रिपेयरिंग का भी काम बचा है। तो सुरेश बोलता है एटलीस्ट मैं चेक तो कर लेता हूँ एक बार कि चल रहा है या नहीं, लाओ उसका चाबी लाओ। वो जैसे तैसे आर्गूमेंट करता है, थोड़ा सा रिक्वेस्ट करता है, कन्विंस करने की कोशिश करता है। फिर सुरेश वो चाबी लेकर वो चलाना स्टार्ट करता है। तो स्टार्ट वो नॉर्मली हो जा रहा है, और हल्का सा आगे बढ़ा कर देखता है तो आगे भी बढ़ जा रहा है। फिर सुरेश बोलता है ये तो नॉर्मली चल ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं होगा, तुम दे दो। तो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है कि तुम समझ नहीं रहे हो, मेरे जॉब पे ख़तरा है, अगर नहीं पहुंचाया तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकता है। तो फिर ना चाहते हुए भी उसके फ्रेंड को मानना पड़ता है, और वो चाबी उसे हैंड ओवर कर देता है। बट बोलता है कि तुम अपने रिस्क पे जा रहे हो, देखो कुछ भी होगा तो मुझे मत बोलना। फिर सुरेश वो ट्रक को लेकर चला जाता है, उसके सारे वार्निंग को इग्नोर करके। तो फिर सुरेश जब रास्ते में जाता है तो रास्ता में जंगल पड़ता है, बहुत सारा सुनसान। बट वो खाली रास्ता रहता है, इसलिए वो जल्दी भी पहुंच सकता है वहाँ से। बट चारों तरफ सुनसान जंगल रहता है। जब वो 5 किलोमीटर लगभग पार कर जाता है तो जंगल और भी घना होते जाता है, और वहाँ पे लिटरली लाइट का नामो निशान नहीं, कोई इंसान कुछ भी नहीं है वहाँ पे। इतना सुनसान वो जंगल है। रोड पे चल रहा है, उसके ट्रक के हेडलाइट के अलावा कोई भी लाइट नहीं जल रहा है वहाँ पे। लगभग 5 किलोमीटर के बाद हल्का सा मतलब उसे ऐसा लगता है कि झपकी आ रहा है, उसे नींद आ रहा है। तो 1 सेकंड के लिए बस उसका आँख बंद ही हुआ था, एकदम 1 सेकंड के लिए एकदम वो पलक झपकाया था। तो उसे पता नहीं, ऐसा लगता है कि कोई उसके बगल में बैठा हुआ है। बट वो जैसे ही मुड़ कर देखता है वहाँ पे कोई नहीं है। वो सोचता है शायद वो हेलुसिनेट कर रहा होगा, वो इग्नोर करता है इसको। बट फिर से वो चलाता है और तेज़ चलाने लगता है। इस बार पता नहीं उसे ऐसा लगता है कि कोई उसके कंधे पे सर रखा है अपना। बट फिर वो मुड़ता है तो वहाँ पे तो कोई है ही नहीं। फिर उसको थोड़ा अजीब लगता है, वो सोचता है पता नहीं मैं हेलुसिनेट क्यों कर रहा हूँ, इतना वहम है शायद। वो उसे भी इग्नोर करके वो अपना ट्रक चलाने लगता है। फिर चलाते चलाते थोड़ा देर और जब आगे बढ़ता है, जंगल और भी घना हो चुका है। तब तक लगातार वो आगे बढ़ रहा है। फिर उसके बाद उसे एकदम से ट्रक का जो कैरियर होता है पीछे, जहाँ पे वो सामान रखा हुआ है, वहाँ से कुछ मतलब आवाज़ आता है, कुछ गिरने का या कुछ ठक ठक ऐसा कुछ आवाज़ आता है। तो सोचता है शायद कुछ सामान गिर गया होगा, तो उसे वो इग्नोर कर देता है। फिर वो थोड़ा सा आगे बढ़ता है। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद वो आवाज़ थोड़ा सा चेंज हो जाता है। पिछली बार वो रैंडम आवाज़ था जैसे, बट इस बार लिटरली किसी के ठकठकाने जैसा आवाज़ है। ऐसा लग रहा है कि कोई दरवाज़ा ठकठकाता है, ठक 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 ठक, वैसे कोई आवाज़ कर रहा है। इस बार वो नज़रअंदाज नहीं कर पा रहा है इस चीज़ को, उसे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है। बट वो समहाउ फोकस करने की कोशिश कर रहा है अपने ड्राइविंग पे। तो उसके बाद वो चला रहा है ट्रक, और एकदम से पीछे कैरियर से कोई विस्परिंग साउंड आता है जो बोल रहा है उसका नाम, सुरेश सुरेश। वो एकदम धीरे से, ऐसा लग रहा है फुसफुसाने का आवाज़ आता है, वो विस्परिंग साउंड आ रहा है। और इस बार बहुत ज़्यादा डर लगने लगा है सुरेश को। बट वो फोकस करता है कैसे भी, वो इस बार थोड़ा सा कंट्रोल से बाहर जा रहा है, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, हाथ काँप रहा है। और ये साउंड फिर से बढ़ने लगा, कोई ज़ोर ज़ोर से विस्पर कर रहा है, सुरेश ऐसे। बट जैसे ही वो मुड़ता है, वहाँ पे जो कैरियर और उसका जो सीट है ड्राइवर का, वहाँ पे एक खिड़की जैसा होता है, स्क्वायर छोटा सा। तो उसकी तरफ वो देखता है, तो एकदम से 1 सेकंड के लिए उसे लगता है कि कोई है, कोई झांक रहा था, किसी का फेस दिखता है उसको। बट जब वो देखता है तो वो 1 सेकंड में ही गायब हो जाता है। वो याद भी नहीं रख पाता है कि वो किसका चेहरा था, क्या था, उसे इतना भी टाइम नहीं मिलता। सुरेश बहुत ज़्यादा डर जाता है लिटरली। वो सोचता है कि पता नहीं कोई ट्रक में घुस गया है क्या। उसे पता है ऑल्दो कि कुछ तो गड़बड़ है, बट वो खुद को कन्विंस करता है शायद कोई घुस गया हो, कोई चोर हो। तो वो ट्रक को साइड में, उसी सुनसान जगह पे साइड में लगा कर देखने के लिए जाता है। वो साइड में लगाता है एकदम से, और जैसे ही ट्रक से बाहर निकलता है वो देखता है वहाँ इतना अंधेरा, लिटरली अंधेरा, इवन मून लाइट भी नहीं है उस दिन। तो वो टॉर्च लेकर उतरता है, और फिर कुछ गड़बड़ ना हो इसके कारण वो गेट को लॉक कर देता है चाबी से, पहले देख लेता है कुछ दिक्कत ना हो। तो वो लॉक कर देता है। फिर जैसे नीचे उतरता है उसे मतलब बहुत ज़्यादा वियर्ड लगता है, इतना ज़्यादा अंधेरा, जंगल है एकदम, और सुनसान जगह एकदम, वो अकेला इंसान है वहाँ पे। फिर वो जाता है कैरियर को खोलने, और वो नोटिस करता है, उसे ऐसा लगता है कि कोई पीछे से उसके पीछे चल रहा है। फुटस्टेप का कुछ आवाज़ वो फील करता है, बट वो पीछे देखता है तो कोई नहीं हुआ। इस टाइम पे वो लिटरली काँप रहा है, बहुत डर लग रहा है उसे। फिर वो हिम्मत जुटाकर कैरियर को ओपन करता है, वो खोल के अंदर जाता है और टॉर्च से चारों तरफ देखता है, तो वहाँ पे कोई नहीं है। और फिर वो देख ही रहा है चारों तरफ एकदम अच्छे से। एकदम से ट्रक का हॉर्न बजता है, बट वो तो वहाँ पे है ही नहीं हॉर्न बजाने के लिए, और वहाँ पे कोई नहीं है।
तो उसे बहुत ज़्यादा डर लगता है ये सुनकर। और फिर वहाँ से वो निकलता है बाहर, वहाँ से अच्छे से देख लेता है कि वहाँ तो कोई है ही नहीं कैरियर में। तो आवाज़ कहाँ से आ रहा है, कौन उसका आवाज़ बोल रहा था, क्या टकटकाने का आवाज़ कहाँ से आ रहा था। और जो सामान भी इनफैक्ट वो भी एज इट इज़ रखा हुआ है, वो भी हिला तक नहीं है वहाँ से। सुरेश वहाँ से निकल रहा है और कैरियर को बंद कर देता है और फिर उतर के नीचे जाने लगता है वो। बट जैसे ही वो बैठने के लिए जा रहा है ट्रक में, वो देखता है कि उसका गेट तो खुला हुआ है, बट वो गेट तो वो बंद कर दिया था, उसे अच्छे से याद है। वो चाबी से बंद किया होता, चाबी भी उसके हाथ में है, बट वो ट्रक अपने आप खुल कैसे सकता है। ये देखकर सुरेश को बहुत ज़्यादा डर लगता है लिटरली। और फिर ट्रक में वो चढ़ के बैठ जाता है, बट इस बार वो काँप रहा है। वो इतनी बार रात में सफ़र कर चुका है, बट फर्स्ट टाइम ऐसा उसके साथ हुआ और वो बहुत ज़्यादा डर गया। आज तक वो कभी नहीं डरा सुरेश। फिर वो ट्रक चलाने लगता है, बट इस बार थोड़ा सा स्पीड चला रहा है। वो लिटरली डर चुका है। जब चला रहा है, थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है, वैसे एकदम से उसका जो हेडलाइट होता है आगे का ट्रक का, वो फ्लिकर करने लगता है। वो ऑन ऑफ स्पीड में एकदम हो रहा है, बक बुक कर रहा है। थोड़ी देर बाद वो लाइट भी बंद हो जाता है और पूरी तरह अंधेरा, सन्नाटा, कोई आवाज़ नहीं। वो जैसे तैसे ट्रक को थोड़ा स्लो करता है और धीरे धीरे चलाता है और टॉर्च ऑन करके देखने का कोशिश करता है। जैसे ही टॉर्च ऑन करके वो देख रहा है, बट उसे साफ से दिख नहीं रहा है, बट स्टिल वो समहाउ चला रहा है। एक हाथ से चला रहा है, एक हाथ से टॉर्च पकड़े हुए। बट एकदम से वो ऑन करने का लाइट कोशिश कर रहा है, ऑन हो नहीं रहा है। 1 सेकंड के लिए ऑन हो रहा है, फिर बंद हो जा रहा है। उसे समझ ही नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर जो विंडशील्ड होता है उसके आगे का, उसके जो लेफ़्ट साइड वाला विंडशील्ड, एकदम से क्रैक का आवाज़ आता है। ऐसा लगता है कुछ घुसा, कोई पत्थर वगैरह घुसा और वो टूट गया एकदम से। फिर वो डर जाता है, उसके हाथ वगैरह में भी जो शीशा का जो टुकड़ा रहता है वो आ जाता है। फिर वो टॉर्च जला के देखता है कि क्या है अंदर। तो वो देखता है, एकदम से देख के शॉक्ड हो जाता है। वो चमगादड़ होता है, वो मर चुका है। वो शीशा तोड़ के अंदर कैसे घुस गया और वो मरा हुआ है। ये देखकर सुरेश को बहुत ज़्यादा डर लगता है। और फिर ये सब चीज़ देख ही रहा होता है, एकदम से वो जब आगे देखता है तो वो एकदम सामने में आ चुका है। पेड़ सामने में आ चुका है। वो अनबैलेंस हो गया पूरा और वो सही टाइम पर रोक नहीं पाया, क्योंकि 1 सेकंड में ही वो टक्कर हो गया उस पेड़ से। फिर एकदम से उसका आँख खुला सुबह में, लगभग 7 बजे के आसपास। वो देखता है 1-2 रेस्क्यूअर है जो गेट खोलकर उसके मुंह पे पानी मार रहे हैं और उसे उठा रहे। तो उठता है, वो देखता है कि क्या हुआ उसके साथ। उसका हाथ वगैरह थोड़ा सा कटा हुआ है, सर में चोट है, वहाँ से भी हल्का ब्लड आ चुका है, बहुत सारा ब्लड भी गिर चुका है। बट बहुत ज़्यादा गहरा चोट नहीं है कहीं पे भी, क्योंकि वो स्लो चला रहा था लास्ट टाइम पे। उस कारण से बहुत हेवी इंजरी नहीं हुआ, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। फिर वो देखता है कि सीट पे जहाँ पे जो चमगादड़ था वो तो है ही नहीं वहाँ पे, और रेस्क्यूअर बोल रहे कि अभी जस्ट ही हम लोग आए हैं और तुम्हें उठा रहे हैं। तो सुरेश पूछता है कि क्या हुआ। वो रेस्क्यूअर पूछता है तुम बताओ क्या हुआ रात में, तुम नशा वशा में थे क्या। बोलते नहीं मैं तो पीता भी नहीं हूँ उतना। वो कार में लेकर जाते हैं उसे हॉस्पिटल में, बट रास्ते में वो पूछते हैं क्या हुआ, तुम बताओ तुम्हारे साथ। तो फिर सुरेश सब कुछ बताता है और फिर वो जो रेस्क्यूअर होता है वो लिख रहे होते हैं नोट्स में, क्योंकि ये देना पड़ेगा अगर कुछ दिक्कत होता है तो सुरेश सब कुछ बताता है। बट रेस्क्यूअर हंस रहे होते थोड़ा, शायद तुम ज़्यादा पी ली हो इस रीज़न से सब बोल रहे हो। तो फिर सुरेश बोलता है मैं कभी आज तक ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं किया हूँ, मैं क्यों करूँगा, अपने जान के साथ रिस्क क्यों लूँगा मैं। सुरेश सच बोल रहा है, वो ड्रिंक नहीं किया है। बट रेस्क्यूअर उसे हॉस्पिटल में छोड़ देते हैं और हॉस्पिटल में उसका इलाज वगैरह हो रहा है। उसके बाद वो जो फ्रेंड होता है वो आता है हॉस्पिटल में उससे मिलने, उसे पता चलता है तो, और वो इनफैक्ट अपना चाबी लेने आता है उस ट्रक का, और उसका ट्रक का चाबी दे देता है उसे और वो दूर पे कहीं लगा देता है। वो बता देता है कि तुम्हारा ट्रक मैं यहाँ लगा चुका हूँ, तुम ये चाबी ले लो और अपना दे दो। और उसे गुस्सा भी कर रहा होता है। वो पूछ रहा होता है सुरेश से क्या हुआ, और सुरेश सब कुछ बताता है उसे डिटेल में क्या क्या हुआ उसके साथ। फिर उसका फ्रेंड बोलता है कि इसी रीज़न से मैं मना कर रहा था, मुझे पता नहीं था क्या होगा क्या नहीं, बट कुछ तो मतलब कल ही डेथ हुआ है उसका, कुछ उसका पूजा वगैरह कुछ नहीं हुआ उस ट्रक में कुछ भी हो सकता था, वो अच्छे से सही भी नहीं हुआ था, बहुत रिस्क था, बट तुम रिस्क लिए। वो गुस्सा भी कर रहा था सुरेश पे, बट सुरेश को ये रियलाइज़ हो जाता है। वो चाबी लेता है, उसके बाद कुछ दिन में वो ठीक हो जाता है। बट ये हमेशा नाइटमेयर की तरह हमेशा उसके सपने में आता है, हमेशा वो रात में सफ़र करने से पहले अब डर रहा होता है वो। फिर सुरेश का लाइफ तो नॉर्मल हो जाता है, बट हमेशा ये याद
बन के रहता है उसके साथ हमेशा। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक जरूर से कर देना। यूट्यूब चैनल सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे कर देना, क्योंकि इस तरह का हॉरर रियल लाइफ स्टोरी आपको हर सैटरडे इवनिंग को इसी चैनल पे मिलने वाला है। थैंक्स एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन गाइस।